हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 KTM Duke 200। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर कंपनी ने जो अपडेट्स यहाँ पर लाई हुई है इसकी वजह से क्या चलते हुए यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि 200 सीसी ये जो सेगमेंट है इसमें अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो दूसरे बाइक के मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM या फिर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉकअराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए, हर वीडियो की तरह KTM की ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे आप लोगों को पहले मिल रहा था अभी भी आपको सेम मिलेगा। इनफैक्ट ये आप देख सकते हैं टैंक माउंटेड की स्लॉट, ये जो बात है ये भी आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिलेगी। देखिए 5 से 6 बड़ा चेंज यहाँ पर कंपनी ने अभी यहाँ पर अपडेट के हिसाब से लाया हुआ है, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट कलर। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कह सकते हैं। देन आप लोगों को जो ब्लैक या फिर आप कह सकते हैं डार्क गैल्वेनो कलर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। बाकी 360 व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर ये तो थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को देखने में मिल ही जाएगी। एंड सबसे बड़ा अपडेट के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो वो है इसकी मीटर कंसोल। जैसे पहले हम लोगों ने 390 में देखा था ड्यूक की, एंड देन अभी तो ड्यूक 250 में भी आ रही है, एंड देन सेम कुछ सिमिलर टाइप की आप कह सकते हैं जो ये कलरफुल मीटर कंसोल है TFT वाली, अभी आपको यहाँ पर 200 में भी देखने में मिलेगी। एंड देन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको टॉगल करने के लिए ये सारी जो स्विचेस है जैसे 390 में आप लोगों को मिल रहा था ड्यूक में वो आपको मिल रहा है। देन हजार्ड लैम्प का ये जो सेटअप है ये भी आप लोगों को अभी कंपनी नई यहाँ पर अभी ऑफर कर रही है, लेकिन आगे मैं आपको चीज़ों के बारे में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मीटर कंसोल एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हजार्ड लैम्प ऑन है तो वो दिखा रही है, एंड देन यहाँ पर ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, ABS कौन सी मोड पर है, ये सारी चीज़ें आपको बता रही है। अगर आपको एंटर करना है तो बटन अगर आप लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल में जैसे आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर ABS में अगर आप लोग देख रहे हैं तो रोड, एंड देन आप कह सकते हैं सुपर मोटो पहले भी थी लेकिन अभी इसको इंटरफेस चेंज हुई है। सुपर मोटो में सिर्फ फ्रंट वाली ABS एक्टिवेट रहती है ताकि रियर को ऑफ करके आप स्टंट वगैरह कर सके। रोड मोड में दोनों ही यहाँ पर ABS एक्टिवेटेड रहती है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाइक इन्फो में अगर आप आ रहे हैं तो ये सारी कूलेंट, टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एंड देन अगर आप लोग ट्रिप इन्फो में आ रहे हैं तो फॉर ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 सेपरेटली आप लोग ये सारी डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं, फेवरेट्स, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी, ठीक है, ब्लूटूथ, फोन पेयरिंग, हेडसेट टाइप, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। मतलब अगर आप लोग KTM की ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये जो नेविगेशन वाली चीज़ है वो भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी ये म्यूजिक तो आप लोग यहाँ पर समझ में आ ही रही है। ये एक चीज़ नया हुआ है, तो TFT कंसोल नहीं आई है और ब्लूटूथ यहाँ पर नया है। बाकी सारी तो पहले भी थी लेकिन इंटरफेस अभी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चेंज हुआ है। एंड देन शिफ्ट लाइट जो कि 1000 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा, क्लॉक एंड डेट, एंड देन यूनिट्स, एक्स्ट्रा फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर यहाँ पर अभी दिखा रही है। इसके अलावा दोस्तों और 2 से 3 आपको बड़ा चेंज मिलेगा। सबसे पहला तो यह है कि पहले आप लोगों को WP एपेक्स के यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलती थी, जिसको अभी चेंज करके एंड्योरेंस के यहाँ पर अभी नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन लगाया गया है। तो चलाते वक्त क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस आता है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ NS 400 में कुछ सिमिलर टाइप की जो आप कह सकते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आप लोगों को यहाँ पर इंजन काउल जो है वो भी आप लोगों को मिलता था, जो अभी कंपनी ने ऐसे हटा दिया। बाकी मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी, बाकी थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग बताइएगा। लेकिन हाँ 250 एंड देन ड्यूक 390 में भी ये चीज़ आप लोगों को देखने में नहीं मिलती है। एक बार दोस्तों यहाँ पर की को ऑन करके ही हम लोग यहाँ पर इसकी जो ये हज़ार्ड है उसको ऑफ कर सकते हैं। एंड देन अभी इतनी सारी अपडेट के बारे में मैंने आपको बताया। प्राइस पहले आप लोगों को करीबन 2,33,000 तक में ऑन रोड देखने में मिलती थी, अभी आप लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब 5,000 बड़ी भी मिलेगी। 2,38,000 से 2,39,000 तक के बीच में ये ऑन रोड आपको यहाँ पर देखने में मिल सकती है। बाकी देखिए दोस्तों प्राइस जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई करने की। अब एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू भी बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज एंड देन यहाँ पर सिल्वर कलर का इस्तेमाल करा गया है, ब्लैक कलर फॉर मडगार्ड, एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं अगेन ऑरेंज कलर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर करी गई है। KTM आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्रांडिंग करी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहले थी वही है। एंड देन स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आपको मिल रहा है। भगवान ना करे गाड़ी कभी अगर क्रैश करती है तो जिस साइड में यहाँ पर
प्रॉब्लम आती है चासी में सिर्फ वही आपको चेंज करना होता है। और ये आप कह सकते हैं इससे हैंडलिंग भी बेहतर होती है, आगे इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे हम लोग। एंड अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो क्वालिटी है फाइबर की वो भी आपको काफ़ी तगड़ी ही मिलती है। बाकी ये अगर आप लोग दोनों व्हील देख रहे हैं ये तो पहले से आपको ऑरेंज में ही मिला करती थी। और रेयर साइड मतलब लेफ्ट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो जैसे आप लोगों ने अभी राइट में देखिए लेफ्ट पोर्शन भी काफ़ी सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि आप लोग को यहाँ पर चेंज क्या क्या मिल रही है। अब चलिए देख लेते हैं ओवरऑल मिल क्या रही है, देन हम लोग राइट पर चलेंगे। सबसे पहले अगर की ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DRL आपको मिलेगा स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप पहले जैसा ही। बाकी मुझे तो यही वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी की अगर मॉडल से बात करी जाए तो आप लोगों को क्या सही लगता है वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और जैसे अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन यहाँ पर करते हैं तो हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए एक ही स्विच आपको मिल रहा है, या हाई बीम लो बीम एंड देन ये पास लाइट, इसको अभी ऑफ करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हजार्ड लैम्प का सेटअप है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन पहले की तरह अभी भी आप लोगों को WP Apex की ये जो USD 4K 43 mm वाली ये आपको अभी मिल रही है विद दिस आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टर एंड देन मड गार्ड। पहले आपको काफ़ी तगड़ी मिलती थी फाइबर वाली, अभी भी सेम है। 110 बाई आप कह सकते हैं 70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील पहले जैसे अभी भी है। बाकी आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर दोनों ही टायर रेडियल है तो ग्रिप अच्छी बनती है, सेफ्टी अच्छी होती है। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। एंड देन डुअल चैनल ABS का सेटअप है ही, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। रोड एंड देन सुपर मोटो तो ABS मोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग ये आप डिस्क देख रहे हैं तो 300 mm की आपको बड़ी सी डिस्क मिल रही है विद दिस ABS रिंग एंड रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर। इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, सस्पेंशन कितनी बेहतर है या फिर यहाँ पर आपको मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग सेटअप कितनी अच्छी मिल रही है। एंड देन क्रैश गार्ड भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ही मिल रहा है। और इंजन में दोस्तों वैसे कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। 199.5 cc DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन का सेटअप आप लोगों को मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ पर काफ़ी तगड़ी वाली है। पावर में भी कोई चेंज हुआ नहीं है दोस्तों। 25 PS की मैक्स और 19.3 न्यूटन मैक्स आप कह सकते हैं टॉर्क के साथ। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट की क्वालिटी या फिर ब्रेक लेवर की क्वालिटी देख रहे हैं ये काफ़ी सही है। अब देखिए दोस्तों प्राइस तो डेफिनेटली आप लोग इस सेगमेंट की और बाइकों से ज़्यादा ही पे कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं तो यहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं उम्दा दी गई है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विंग आर्म देख रहे हैं, एक तो एल्यूमिनियम की है वो खुद ही हल्की है, इसके ऊपर से और भी इसमें कट लगाई गई ताकि इसको और ज़्यादा हल्का बनाया जा सके, साथ ही स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर मेंटेन की जा सके। तो खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी पर्पस भी ये सॉल्व करती है। एंड देन यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है दोस्तों सबसे पहले वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। अब इंजन से में आवाज़ में वैसे कोई चेंज होनी नहीं चाहिए, एक बार फिर भी आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर ये जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड वो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। रेयर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले की तरह अभी भी आप लोग के जो LED आप कह सकते हैं ये जो मतलब आप कह सकते हैं रियर टेल लैंप है वो अभी भी आपको मिल रहा है। देन पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मिलेगी। फ्रंट की तरह सेम रियर में आप लोग को ये जो LED आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। आप कह सकते हैं कीचड़ से बचाने के लिए काफ़ी चौड़ी वाली आप लोग को यहाँ पर ये जो टायर अगर ये आपको मिल रही है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी आप लोगों को मिलेगी। एंड देन 230 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर ये भी आपको मिल रहा है। सस्पेंशन का क्या सीन है ये वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेफ्ट में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ओपन इंजन सिस्टम है ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मेन स्टैंड नहीं है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर सारी चीज़ें आपको मिलेगी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। बाकी इसकी एक्सेलरेशन में आगे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। सीट हाइट भी करीबन सेम ही आप कह सकते हैं 822 mm तक की। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी है मैनेज आप कर पाएंगे। टैंक यहाँ पर मेटालिक है और करीबन 13.5 लीटर की है। 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की करीबन 155 mm तक की है। एंड वेट दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 159 किलोग्राम तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो ये मैंने आपको बताया है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों, कंसोल के बारे में तो बात हुई है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, ये हजार्ड लैम्प का स्विच, ये सारी स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर। एंड देन टच सिग्नल हॉर्न ठीक है, यहाँ पर इंजन किल स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट ऑन ऑलरेडी मैंने आपको सुनाया है। E20 इंजन है तो आप इसको फ्लेक्सिबल से भी बिल्कुल रन करा सकते हैं। जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली ये आप कह सकते हैं मिनर्स के बारे में, चलिए आगे चलते हैं राइट पर एंड देन देखते हैं कि ओवरऑल आप लोगों को राइड फील कैसे मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको मिरर के बारे में भी बताने वाला हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले बात करेंगे अबाउट सीट। ठीक है, सीट पहले के मुकाबले अभी वैसे कोई चेंज हुई तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी हार्डर साइड पर ही कह सकते हैं। लेकिन पहले जितना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था, पत्थर पर बैठे थे, वैसा वाला फील तो नहीं है। कंफर्टेबल कह सकते हैं। लॉन्ग राइड्स के लिए भी सीट आप अगर प्रेफर करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं और हैंडल की जो दूरी है ये काफ़ी कम आपको फील होगी। आप
अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक है मैनेज कर पाएंगे। बाकी देख सकते हैं रियर फिटेड फुटपैक आपको मिला, लेकिन स्पेशियस सीट है, चाहे आप हो या फिर पिलन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फील होने नहीं वाली है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है और ये फील आप देख रहे हैं 390 वाली जो फील है ना, थर्ड गियर टॉर्क देख रहे हैं भाई, ये बहुत गजब की आपको मिलती है। मतलब 200 सीसी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पावर डिलीवरी जो है वो आपको इस बाइक में काफ़ी तगड़ी बिल्कुल मिल रही है। और देखिए अब इसके बारे में ज़्यादा हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद बात करेंगे, लेकिन हाँ अब जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है क्लच के बारे में। यहाँ पर स्लीपर क्लच होना चाहिए था, शायद नेक्स्ट अपडेट में वो भी मिल जाए, लेकिन हाँ अभी तो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं भाई, ये आपको गजब मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो डाउन शिफ्ट कर रहे हो, आपको बहुत स्मूथनेस के साथ ही होती हुई नजर आएगी। बहुत ही कम एफर्ट आपको लगाना हो रहा है अप या यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए। अब देखिए इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आपको करके बता दूं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 crossed. Time for 100 now. Let's move wide. $120 crossed. देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि वाइब्रेशन की जहां तक बात है 90 से 100 के बीच में आप लोगों को हल्की सी फुटपेक पे समझ में आ रही है। लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखना जहां पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, 110 तक, ठीक है मैं ये कह सकता हूँ, मतलब 100 से 110 के बीच में आप कह सकते हैं। और स्टेबिलिटी तो भाई पहले भी गजब की थी, अभी भी गजब की है, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। एंड देन देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि अगेन यहाँ पर ना ये सस्पेंशन में हल्की जो पीछे यहाँ पर चेंज हुई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई आपको चेंज जो है स्टेबिलिटी में समझ में आ रही है ऐसे भी नहीं है, काफ़ी सिमिलर ही आप लोगों को महसूस होगी। एंड देन देखिए इंजन हीटिंग की ये जो बात है ना, देखिए बहुत ज़्यादा हीटिंग 200 सीसी में वैसे बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो भी रही है फर्स्ट या सेकंड सर्विस के बाद अगर थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है भी तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड देन अगर आप देख रहे हैं ये इंजन स्टॉलिंग या फिर कितने यहाँ पर स्पीड में ये जा सकती है, 5th गियर में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं वैसे 6th गियर पर हूँ। देखिए एटलीस्ट 28-30 तक भी अगर आप देख रहे हैं ना, 27-28 पर भी आप आराम से चला रहे हैं। मतलब अगर आप सिटी राइड्स पर हैं इतने से स्पीड में 5th गियर पे भी अगर आपने डाल के रखी है बाइक को तो ये आराम से खींच पाएंगे। बाइक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फील कराएगी नहीं। एंड देन दोस्तों एक बात है, अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो भाई वो आप लोगों को यहाँ पर गजब की मिलेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कॉर्नरिंग बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों का इस बाइक के साथ। और दोस्तों अब यहाँ पर समय हो चला है इसकी जो ब्रेक है उसको टेस्ट करने का। सबसे पहले इसको हम लोग अराउंड 60 तक ले चलेंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक को यूज़ करेंगे 60 से 70 के बीच में एंड 69 पे फ्रंट ब्रेक। ओ भाई साहब देखिए सामने में 300 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है, मानना पड़ेगा कि भाई काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस आपको बिल्कुल दे रही है। ब्रेक बाइट फीडबैक जो वो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ना। झटके से नहीं रोक रही है, काफ़ी प्यार से रोक रही है, तो आपको ब्रेक मारते टाइम डर भी नहीं लगेगा कि हम लोग शायद छिटक के आगे निकल जाए, वो वाला फील आपको नहीं होगा। एंड देन चलिए अभी इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं हैंडलिंग देख रहे हैं बाइक का कितना बेहतरीन है, 65 पे ले जाके ये देखिए रियर ब्रेक। अब देखिए रियर ब्रेक तो भाई पहले जैसे थी अभी भी वही है, मतलब अमूमन हर बाइक में यही होता है, मतलब कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर की है। जैसे आप लोगों ने पहले देखा था अभी भी सेम है, बाकी 230 mm की रियर में आप लोगों को जो ब्रेक डिस्क है वो मिलती है। और चलिए अभी रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, इसको भी हम लोग 60 से 70 के बीच में यूज़ करेंगे एंड 71 पे रियर विथ फ्रंट। भाई गजब है यार, गजब है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि पट से नहीं रोक रही है लेकिन प्यार से रोक रही है और काफ़ी सही तरीके से रोक रही है। जहाँ बाइक को रोकना चाह रहे हैं वहाँ बाइक को रोक सकते हैं, इतना रिस्पॉन्सिव आप लोगों को ब्रेक मिलेगा। लेकिन एक बात है, दोनों ही ब्रेक में से मुझे एबीएस की इंट्रूशन समझ में नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एबीएस काम नहीं कर रही है फिर ब्रेकिंग खराब है। एबीएस इंट्रूशन तब आती है जब यहाँ पर शायद ब्रेक करने के टाइम पे बाइक फिसल जाए, यहाँ पर फिसलने का यहाँ पर कोई सीन था नहीं तो शायद एबीएस ने इंट्रूट नहीं किया है, तो ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। और चलिए अब इसकी यहाँ पर जो सस्पेंशन उसके बारे में बात करते हैं। जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी यहाँ पर करीबन 60 किलोग्राम की वेट है, 159 किलोग्राम की,
बाइक आप लोगों को वो वेट समझा नहीं रही है और इस तरीके से करने पे आपकी कंट्रोल जो है वो भी लूज नहीं हो रही है और फ्रंट यूएसडी में से वो जो एक स्टिफनेस वाली फील है वो भी आपको यहाँ पर दे रही है फील। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि रियर सस्पेंशन में हल्की यहाँ पर जो चेंज हुई है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई मतलब सॉफ्टनेस मिल रही है या फिर बहुत ज़्यादा कोई चेंज है, ऐसा वाला आपको फील नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप लोग नॉर्मली चला रहे हैं तो शायद एपेक्स वाली मोनोशॉक और ये वाली जो एंडोरेंस की मोनोशॉक है बहुत ज़्यादा शायद ही आपको कोई फर्क समझ में आए, लेकिन अगर आप परखने की कोशिश करेंगे तो आपको फील होगा कि शायद ये हल्की सी सॉफ्ट है व्हेन कंपेयर टू एपेक्स मोनोशॉक। तो हल्की से आप लोगों को कंफर्टेबल फील ये दे सकते हैं व्हेन कंपेयर टू एपेक्स। वो भी तब मैं अगेन कहूँगा जब आप इसको बहुत ज़्यादा परखने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप जज कर रहे हैं इस बाइक को। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल फील के बारे में, तो मैं इतना कह सकता हूँ सस्पेंशन थोड़ी वो स्टिफर साइड पर ही आपको मिलेगी, चाहे फ्रंट हो रियर हो। आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन में आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी दे रही है, कॉर्नरिंग तो भाई गजब है, अंदर हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा ये आपको निकाल कर दे सकती है। एंड देन देखिए, मैं आपको ओवरऑल इतना बता सकता हूँ कि काफ़ी फन टू राइड बाइक है। एवरीडे राइड के लिए तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पर भी अगर आप निकलना चाहें तो भी आप आराम से इस बाइक के साथ निकल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ पर ब्लूटूथ आ चुकी है, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ें। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो निकाल कर दे रही है। हैंडलिंग इस बाइक की आप लोगों को काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। एंड देन आप कह सकते हैं कि स्पेशियस सीट भी आपको मिल रहा है। हाँ, सीट थोड़ी सी हार्डर साइड पर लेकिन कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड पे आप अगर जाना चाहें तो आप लोग बिल्कुल इस बाइक को यहाँ पर प्रेफर कर सकता है, ठीक है। एंड देन अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो समझ पा रहा हूँ कि आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हल्का सा आपको झुकने की ज़रूरत हो रही है, हैंडल बार भी ठीक ठाक पोजीशन पे है। तो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी हल्का फुल्का निकलना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग निकल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई इशू यहाँ पर फेस करना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग पिलियन के साथ भी राइड करना चाहते हैं तो पिलियन के लिए भी यहाँ पर स्पेस है, फिर पीछे पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल वगैरह है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर एट द एंड जो कहना चाहूँगा, देखिए इस बाइक की जो प्राइस है ना वो मतलब 400 सीसी के करीबन लेके चली गई है कंपनी। तो एक बात तो है कि छपरी वाली जो लेवल है ना, शायद अभी इसको ना मिले, क्योंकि आपको थॉटफुली खरीदना होगा, ठीक है। केटीएम एज अ ब्रांड अगर आप लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हाँ एक बात तो है कि मतलब आप लोगों को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, हैंडलिंग वगैरह मिल रही है, फीचर भी आपको काफ़ी अच्छा दे रही है, लेकिन अब प्राइस भी आपको ज़्यादा ही पे करना होगा। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये जो कंपनी पार्ट्स वगैरह ऑफर कर रही है, हैंडलिंग ओवरऑल इसकी यहाँ पर जो मतलब आप कह सकते हैं ये जो चीज़ कंपनी ऑफर कर रही है ना, इसके हिसाब से अगर आप प्राइस भी देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड है। अब देखिए बहुत ज़्यादा बात हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, देन देखते हैं कि इस बाइक को खरीदना अगर इस सेगमेंट के हिसाब से या फिर NS 400 की प्राइस बिल्कुल ही सेम है तो कितना आप लोगों को यहाँ पर ये सही होगा खरीदना। कंक्लूजन में चल के बात करते हैं। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि रियर में यहाँ पर जो सस्पेंशन चेंज हुई ना, बहुत हल्का सा एक माइनर सा आपको एक फील समझ में आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा परखने की कोशिश करें तब आपको समझ में आ रहा है कि हल्की सी सॉफ्टनेस है, ठीक है। अगर आप लोग WP एपेक्स मोनोशॉक के अगर आप लोग मुकाबले यहाँ पर देख रहे हैं तो बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई चेंज आपको समझ में आने वाली नहीं है। एंड देन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि प्राइस तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि आप ये जो प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं ना, इसके मुकाबले आप कह सकते हैं कंपनी आप लोग को एक प्रीमियम आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। देन ये लुक जो है एकदम बिल्कुल नेकेड वाली आप लोगों को मिल रही है। हैंडलिंग तो बहुत गजब की आपको मिलेगी, ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है ना, एक्सेलरेशन तो क्या ही कहना, बहुत बेहतरीन है। अभी ये जो अपडेट्स वगैरह आ चुके हैं जहाँ पर TFT कंसोल वगैरह मिल रही है, बात ही क्या है इस बाइक की, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को KTM जैसी एक स्पोर्ट्स ब्रांड ओन करनी है, आपको चाहिए कि प्रॉपर नेकेड वाली लुक मिले, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, फीचर्स सब कुछ बेहतरीन मिले, मेरे ख्याल से 2024 KTM Duke 200 विथ ऑल न्यू अपडेट्स ये बाइक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि कमी मुझे यहाँ पर बस दो चीज़ की लगी, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर स्लीपर असिस्ट क्लच। ये दो बाइक मतलब ये दो चीज़ें अगर इस बाइक में मिल जाती तो शायद इस बाइक में 4 चांद लग जाती। बाकी आप लोग का क्या कहना है ये नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताइएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ के ना होने से हैंडलिंग में आप लोग को यहाँ पर कोई फर्क दिखेगी नहीं, लेकिन होने से ये और बेहतरीन हो सकती थी। शायद ये चीज़ नेक्स्ट अपडेट में कंपनी यहाँ पर ला दे। बाकी देखिए दोस्तों, इसकी आप कह सकते हैं इसी की सिबलिंग है, यहीं से इंजन डिराइव करके आप लोग को NS 200 में दी जा रही है। वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब 1,95,000 से 2 लाख की बजट में वो बाइक भी आप लोग को मिल रही है, तो आप कह सकते हैं अगर आप उस बाइक को भी प्रेफर करना चाह रहे हैं इस बाइक की ऑल्टरनेट में तो वो भी काफ़ी सही है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा ये जो मतलब पार्ट क्वालिटी वगैरह चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन देखने में मिलती है। बाकी अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पीड चाहिए,
सेम प्राइस रेंज में, तो आप लोग NS 400 को भी प्रेफर कर सकते हैं। बाइक वो भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पर फील हुई है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, इस बाइक को खरीदना पसंद करेंगे NS 200 या फिर आप NS 400 पे जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक के शूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।